गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नौशाद सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ मैजिक। मैं नौशाद सिद्दीकी आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं मैथ के जो लंबे लंबे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने में 2-3 मिनट ले लेते हैं, और उनको कैसे कैसे ईज़िली सॉल्व किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से, और ऑप्शन के माध्यम से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन देख के ही उसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपीएसआई, बीईओ, लेखपाल, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल पर बने रहें, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए और उसको कैसे विद इन सेकेंड ऑप्शन से जो है कैसे उड़ाना है, कैसे उसका आंसर देना है टाइम के अंदर, जिससे कि आपका सिलेक्शन 2020 यूपीएसआई जो भर्ती आई है दरोगा की, उसमें जो है एक सीट आपकी पक्की हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन को, जो वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कार करने की क्षमता के हिसाब से दे दिया हो क्वेश्चन, चाहे वो किसी टंकी को भरने के लिए पाइप की क्षमता के हिसाब से जो है सॉल्व किया जाता है, तो हमेशा क्या करते हैं, पहले ए और बी का जो है वो एफिशिएंसी निकालते हैं। यानी इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए पाइप जो है कितने समय में भरता है, 10 घंटे में। बी पाइप कितने समय में भरता है, वो भरता है 15 घंटे में। तो इन दोनों की, ए और बी पाइप की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का जो है ये 10 घंटे और 15 घंटे दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली और जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत कठिनाई होती है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। तो इसको दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम जाएगा। ये जो निकल के आया, ए और बी पाइप की दोनों की एफिशिएंसी निकल गया है, यानी क्षमता, टंकी को भरने की ये क्षमता है। दोनों अगर एक साथ भरेंगे तो 5 की क्षमता से भरेंगे। दोनों अगर एक साथ भरेंगे तो 5 की क्षमता से भरेंगे, और टंकी कितनी लीटर की है, 30 लीटर की है। तो 30 लीटर की टंकी को 5 की रफ्तार से भरेंगे, यानी 1 घंटे में वो 5 लीटर भरने की क्षमता है उसकी। तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे में 30 लीटर की टंकी जो है पूरी भर जाएगी। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गए। इसी तरह से जो है कोई भी अगर कार करने के जो है दिन दिया हुआ हो तो उसका भी एलसीएम लेके इसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, बहुत इसलिए एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राम और बाला क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। यदि वह एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए इसमें हमेशा जो है देखा जाता है कि सापेक्ष चाल क्या होती है। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो है a माइनस बी, यानी पहले की जो गति होगी और दूसरे की जो गति होगी वो आपस में जो है घटा देंगे उसको। और अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की गति जोड़ दी जाती है। तो ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी गति जो है वो घटा दी जाएगी। यहाँ 5 किलोमीटर है और 4.5 किलोमीटर, दोनों का अंतर क्या आएगा, दोनों का अंतर आएगा, दोनों की सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आएगी आधा किलोमीटर प्रति घंटा, आधा किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधा किलोमीटर यानी 1 घंटे में या आधा किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन 7 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 7 घंटे में 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3.5 किलोमीटर, यानी उनके बीच की जो दूरी आएगी वो 3.5 किलोमीटर आएगी।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको सारे करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, और मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियोस में जो कोशिश करूँगा जितने भी आपके जो हैं यूपीएसआई के पिछले कई बार के जो पेपर आए हैं, जो मैथमेटिक्स के सवाल पूछे गए हैं, गणित के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, वो आपको अपनी आने वाली सभी वीडियो में जो 6 7 8 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हो जाएंगे, बाकी जो नहीं हो पा रहे हैं वो अगली वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाए। तो देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। देखिए, इस तरह का जो सवाल पूछा जाता है वो इसके दो टाइप होते हैं, एक भाव के केस में और एक होता है अमाउंट के केस में। तो ये वाला जो जिसमें भाव नहीं, मतलब रेट नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ संख्या दी गई कि 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो इस तरह के सवाल को विद इन सेकंड सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि कितने, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 40, कितने खिलौने बेच रहे हैं, 40 खिलौने बेच रहे हैं। 40 खिलौने को बेचने पर जो है हमको 10 खिलौने, क्योंकि अंतर जो है 30 खरीद रहा है, लागत मूल्य उसका 30 खिलौना है, और 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है। 40 खिलौना बेचने पर उसको जो है 10 खिलौना तो अपनी जेब से दे रहे हैं, यानी 10 खिलौने का जो है उसको लॉस हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 चौक 40, ये 25 बार में जाएगा, यानी हमारी जो पूरे सौदे में जो हमारा जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, वो 25% का हमें लॉस हुआ। पच्चीस परसेंट का हमें लॉस हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है ट्रिक के माध्यम से। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 3 घंटे 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि राम शुरू करके बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर वही देखिए, वही तरीका है इसका। पहले राम और श्याम का हम जो है एलसीएम निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। राम कितने दिन में कर रहा है, 3 घंटे में। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में। यानी ये जो आया वो राम और श्याम की कार्य क्षमता, यानी जो है 2 और 1 3, तीनों जो दोनों अगर जो है एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 3 काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यदि राम शुरू कर बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी पहले घंटे राम काम करता है 2 की क्षमता से, दूसरे घंटे जो है श्याम काम करता है 1 की क्षमता से। यानी घंटे कितने हो रहे हैं, 2 घंटे कितने हो रहे हैं, 2, और काम कितना हो रहा है, 2 + 1 3, यानी 3 काम हो रहा है 2 घंटे में। तो हमें काम कितना करना है, टोटल काम है हमारा 6, टोटल काम है 6। तो अब क्या करेंगे, ये 3 काम है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह घंटे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा, कुल काम करने में लगा समय बराबर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, वो जो है एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन खाली टिक करना होता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तो उनको समझ में आ जाए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या आती है। ये कह रहा है कि कोई संख्या है, उसमें 120 प्लस कर दिया जाता है, यानी 120 जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम में जो रिज़ल्ट आता है वो जो है वही संख्या आती है। तो देखिए, माना संख्या x है, माना संख्या x है, इसको आप x का 60%, x का 60% क्या होता है, 60% कितना होता है,
60% का जो है रेशियो में मान कितना होता है 3/5। 3/5 यानी x का 60% में 120 जोड़ेंगे तो परिणाम में वही संख्या यानी x आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 या 3x हो जाएगा, 3x यहाँ पे 5 आएगा प्लस 12 पंजे 60, 600 ये पूरा नीचे आ जाएगा और फिर जो है ये x बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये 3x होगा, 3x के बाद ये होगा 600 बराबर 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x उधर जाके जो है माइनस हो जाएगा तो 5x में से 3x जाएगा, बचेगा 2x बराबर 600। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 300। तो संख्या कितनी हमको मिल गई 300, यानी जो है 300 के 60% में 120 जोड़ेंगे तो जो है आपको वही संख्या यानी 300 मिल जाएगी। ऐसे भी देखिए कि 300 का 60% कितना होता है, 10% होता है, 10% होता है 30 और इसको 6 से 3 छंग 18, 180, 180 में 120 जोड़ेंगे तो 300 आएगा ना, सिंपल। तो इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 60 मीटर है। किसी वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 60 मीटर है, उसके प्रत्येक भुजा में 15% यानी 15% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कोई वर्गाकार क्या होता है, वर्गाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। वर्गाकार खेत के मैदान की जो भुजा है वो 60 मीटर है और इसकी प्रत्येक भुजा में 15 मीटर की वृद्धि कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, जब कॉन्टिन्यूसली लंबाई और चौड़ाई में 2 बार वृद्धि या जो है उसको कम किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रामबाण होता है जो हमेशा जो है स्टूडेंट को पता होना चाहिए और सभी लोगों को मैं समझता हूँ कि वो फॉर्मूला पता होगा। a+b का फॉर्मूला जो होता है a+b + ab बटे में 100, ये जो फार्मूला होता है इसको हमेशा जो है याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होता है कि जितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हो रही है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 15% की जो है वृद्धि हो रही है, तो a की जगह पे भी 15 रखेंगे, a की जगह पे 15 रखेंगे प्लस b की जगह पे 15 रखेंगे प्लस 15 गुणे 15 यहाँ पे 100। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 15 15 30 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 और 2 32.25। यानी जो परिणामी क्षेत्रफल जो होगा उसमें वृद्धि कितने की होगी, वृद्धि होगी 32.25 मीटर की। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैना और कल्पना किसी काम को 10 दिनों में मिलकर करते हैं। नैना अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को कल्पना अकेले कितने दिन में करेगी। तो फिर वही देखिए जो अभी आपको बताया हमने, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के कामों का एलसीएम ले लेंगे। नैना और कल्पना, देखिए नैना और कल्पना दोनों पहले एक साथ करते हैं, तो नैना और कल्पना दोनों एक साथ कितने में करते हैं 10 दिनों में 10। और नैना अकेले उसी काम को कितने दिन में करते हैं, नैना अकेले उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में। 12 और 10 का जो है आप एलसीएम लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60 आएगा दोनों का। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा और
60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा। नैना और जो है कल्पना दोनों की कार्य क्षमता अगर मिला के देखें तो कितना आया, 6 5 11, दोनों की कार्य क्षमता 11 आई, जिसमें नैना की अकेले जो कार्य क्षमता है वो 5 है। तो कल्पना की कार्य क्षमता कितनी आएगी, कल्पना की कार्य क्षमता जो आएगी वो 1 आएगी। तो इसको जो है देखिए, इसका एक दूसरा मेथड भी है जो इजी, इससे भी इजी पड़ेगा। दोनों मेथड आप सब पता होना चाहिए आपको, मेथड जितने हैं सब पता होना चाहिए। जिस मेथड से करने पर आपको समझ में आए और जिस मेथड से करने में आपको आसान लगे और जल्दी हो जाए, वही मेथड से एग्ज़ाम हॉल में उसको सॉल्व करना चाहिए। इसका सिंपल मेथड होता है कि दोनों का जो, जैसे दोनों एक साथ जो काम कर रहे हैं और फिर जो है किसी एक का पूछ लिया जाता है इंडिविजुअल, तो दोनों एक साथ का और एक का दिया होता है, तो दोनों को a+b 10 गुणे 12 और जो है दोनों का अंतर अकेले पूछ रहा है तो दोनों का अंतर 10 में से 12 में से 10 जाएगा 2, तो 2 छंग 12 10 छंग 60, ये आ गया 1 मिनट में। बाकी इससे भी आप करेंगे तो इससे भी वही आएगा। यानी आप इससे देखिए एफिशिएंसी देखेंगे तो नैना और कल्पना दोनों की एफिशिएंसी 6 आई और सिर्फ नैना की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 5 आई। तो कल्पना की सीधी सी बात है कार्य क्षमता कितनी होगी, तो कल्पना की कार्य क्षमता 1 है, यानी जो है एक की कार्य क्षमता से वो 60 भाग काम करना है और एक की कार्य क्षमता से वो काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगी, तो 60 को ये 1 से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है वही जो है 60 ही आएगा। तो कल्पना कितने दिन में करेगी, 60 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस तरह के सवाल 1-2 सवाल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। सवाल बहुत छोटा होता है, दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा होता है और इसमें बहुत समय लगता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी जो है ट्रिक होती है, वो जो है ट्रिक क्या होती है, देखिए x अपॉन 100 + x, यानी जितनी भी वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर और फिर नीचे जो है अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर जो है कमी हो रही है तो 100 में से घटा देंगे। इसी मेथड से हमेशा सॉल्व करना है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे वृद्धि कितनी है, वृद्धि देखिए वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे वृद्धि है, पहले भी वृद्धि होगी तो फिर जोड़ेंगे और कमी होगी तो फिर घटा देंगे। वृद्धि कितनी है, 25 की है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, फिर 100 + 25 और प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 25/125 गुणे 100, 25 पंजे 125 और 100 को 5 से काटेंगे, 20 पंजे 100, तो यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको करा दिए, 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी मैं अगली अपनी जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी तो यूपीएसआई में जो भी सवाल, जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैथ के सारे सवाल आपको जो है हल करा दूं, ताकि आपको देखिए रिपीटेशन बहुत होता है एग्ज़ाम में, 2-3 सवाल जो है रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं और मैथ में तो ज़्यादातर होता है। मैथ में क्या होता है कि सिर्फ डाटा इधर उधर डाटा चेंज किए जाते हैं, बाकी सवाल जो होता है वही होता है, उसकी लैंग्वेज वही होती है। बस आपको हो सकता है 25% की बजाय हो सकता है यहाँ पे 30% दे दे, 40% दे दे, बस यही बदल सकते हैं एग्जामिनर, और कुछ नहीं बदल सकते। तो जितने भी हमारे पिछली परीक्षा में जो हमारे सवाल आए हैं, जो भी जो है पेपर हुए हैं, तो उनको जो है सॉल्व करना परीक्षार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार जो है आप उसको जो है सॉल्व करें, और उसके सॉल्व करने के लिए जो है फास्ट ट्रिक जो होती है, फास्ट जो है इजी तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए विद इन टाइम उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे।
जय हिंद, जय भारत।